अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था हाफ पेज एसईओ की कुछ डेफिनेशन मैंने रिवाइज की थी। और लिंक बिल्डिंग का बताया था मैंने कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, बैक लिंक प्रोफाइलिंग क्या होती है, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, और ये लिंक बिल्डिंग क्या होती है, क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने बताया था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करते हैं आप किसी क्लाइंट के लिए, कितने आप उसके लिए बैक लिंक्स बनाते हैं, वीकली बेस पे या डेली बेस पे या मंथली बेस पे, और कितने उसमें डू फॉलो होते हैं, कितने नो फॉलो होते हैं, पूरी प्रोफाइलिंग उसको करके देते हैं। और बैकलिंक्स फिर किस किस प्लेटफॉर्म पे आप कैसे कैसे जनरेट करते हैं, सोशल मीडिया पे, गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू, साइटेशंस के थ्रू। फिर हमने पढ़ा था उसमें कि लोकल साइटेशंस का हमने कंप्लीटली पढ़ा था कि लोकल साइटेशंस या बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं जो, उन पे आपने अपने क्लाइंट का जो अकाउंट वो क्रिएट करना होता है, उसके अंदर लिस्ट करना होता है उस बिजनेस को। तो उसकी मैंने प्रॉपर वो बताया था कि आप कैसे उसके अंदर जो जो आपने लिस्ट लिस्ट जो है उसकी क्रिएट करनी है एक्सेल की फाइल में और अपने पास सेव कर लेनी है। जब भी किसी क्लाइंट का काम आना है उस पे आप वो वेबसाइट चेक करेंगे, उसकी डीएपीए और स्पैम स्कोर चेक करके, तो उस पे आपने उसकी प्रोफाइल जो है वो उसका जो बैक लिंक है उसके साथ क्रिएट करके उसको एक्सेल की शीट में कैसे उसको देनी है। और जीमेल की आईडी भी आपने एक क्लाइंट के लिए एक क्रिएट करनी है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, लोकल साइटेशन तक। आज हम देखते हैं कि लोकल साइटेशन तो होगी, आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टरीज हैं इसकी बिजनेस की, आपके अपने एरिया में जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, वहाँ पे अपना एक बैक लिंक लिंक भी आप छोड़ देते हैं। इसके अलावा गूगल का अपना भी एक है। जी, गूगल माय बिजनेस हाँ, से गूगल माई मतलब बिजनेस। मैप वगैरह होता है ना। गूगल माई बिजनेस क्या, यहाँ पे भी आपने, हाँ। अगर आपका या आपके जो क्लाइंट है उसका बिजनेस जो है वो है फिजिकल है, उसके पास फिजिकल एड्रेस है, तो आपने इसको गूगल माई बिजनेस पे भी अ, इस पे भी आपने लिस्ट करना होता है। अकाउंट बनाना। ठीक है, हाँ। मैं अच्छा मिसाल भाई, देता हूँ। मुझे एक चीज बताएं। हम्म, मेरा एक क्वेश्चन है गूगल माय रब्बा, बिजनेस से रिलेटेड कि फिजिकल जैसे एड्रेस का वो फिजिकल एड्रेस का क्या? मतलब जैसे आप सर हैं तो सर का ऑफिस है दुबई, ऑफिस का एड्रेस है। मैंने उनका गूगल माय बिजनेस बनाया था। मतलब लोग जब ऑल यूपीआरओ के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे सर का ऑफिस का एड्रेस उनकी गूगल जो जो मैंने उस गूगल माय बिजनेस में पोस्ट लिस्ट किए हुए हैं, फोटोज ऐड किए हुए हैं, वो भी वहां पे शो होंगे। उनकी ऑफिस टाइमिंग शो होगी, इसके अलावा कुछ चीजें। तो अब मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि लाइक की पिक्चर पोस्ट करते हैं आप, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिन पे ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई हैश टैग्स का या कोई कीवर्ड का कोई सीन नहीं होता, सिर्फ पिक्चर अपलोड होती है। बाकी अगर पोस्ट दूसरा करना हो वो भी अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फोटो की बात कर रही हूँ कि फिर ऐसा कैसे है कि भाई कुछ पिक्चर्स बिल्कुल आप पे चली गई हैं और कुछ पे इतने नहीं आते व्यूज, क्यों? ये जो गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड पूछ रही हो कुछ, जी। जी। इसमें पिक्चर्स वाला तो कोई ऐसा सीन है नहीं। नहीं है, जब, फोटोज ऐड कर सकते हैं उसमें। नहीं वो फोटोज आप ऐड आप करते यहाँ हैं, सर्च करें ना गूगल पे जरा, ऑल वो यूपीआरओ। गूगल गूगल मैप्स पे, वो जो जो आपके पास विजिटर आते हैं वो आप अपनी वो उस पे तस्वीरें वगैरह अपलोड करते हैं, वो उसमें आपकी तस्वीरें रिव्यूज के अंदर वो काउंट होती हैं। आपका वो काम नहीं है, आपने नहीं, जस्ट अपने बिजनेस को लिस्ट होती करना हैं। है एज अ एसईओ वाला बंदा आपका वो काम नहीं है। आपने जस्ट अपने बिजनेस हम्म। को लिस्ट करना है। आपने ऑफ पेज एसईओ हम्म। कर रही हैं आप, उससे रेलेवेंट रहें आप। वो जो अच्छा। चीज़ है ना, वो इमेजेस जो ऐड करनी होती हैं वो रिव्यूज में आती हैं। और एग्जांपल, मैं ठीक। उसकी भी एग्जांपल देता हूँ आपको।
पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रावलपिंडी का कोई एड्रेस ले लेता हूँ, अ, या मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये उस पे हाँ है, ये उस पे जो लिस्ट है ना, उसका एड्रेस वगैरह, ये इस साइड पे इसका ये वो वाली फोटोज आ गई हैं आपने जो की हैं उसमें, और इसमें जो उसका गूगल मैप्स पे है वो आ गया, और इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसका एड्रेस, नंबर, टाइमिंग्स, आवर, सारा कुछ आ गया। इसके अलावा इसके अंदर आप अपनी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी पेस्ट कर सकते हैं। प्लेसेस जो हैं वो जो फ़ोन नंबर जो हैं वो भी, हर चीज़ आप लिस्ट कर सकते हैं। और जो फोटोज होते हैं ना वो आप दो तरीके होते हैं। एक तो एक जो ऑनर है, बंदा है, वो खुद फोटोज उसमें अपनी खुद सबमिट करता है मैप्स मैप्स पे। और इसके अलावा जो रिव्यूज में आपको वो लोग जो होते हैं ना, वो उसमें जो लिस्ट करते हैं फोटोज वगैरह वो उसके अंदर आ रही होती है। ठीक है, ठीक है। आपने कोई फोटोज वगैरह वाला कोई सीन नहीं, हमारा काम है बैक लिंक्स क्रिएट करने। ठीक है। तो हमने जस्ट इस पे फोकस करना है, हमने अपना उस पे लिस्ट करना है, जस्ट बैक लिंक चाहिए, जस्ट शॉर्टकट। तो कैसे करना है, जस्ट आपने ये लिखना है गूगल माई बिजनेस अकाउंट। खबर तुम्हें तो पता होगा ना। जी जी। हम्म। जिन्होंने साइन अप नहीं किया होगा वो साइन अप करेंगे। एग्जैक्टली, जिसके पास ऑलरेडी है वो साइन इन करेगा। विद इन वीक अप्रूव हो जाता है, फिर शो होना शुरू हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। मेरे पास जीमेल की आईडी है, तो मैं उस जीमेल की आईडी से उसको साइन इन करूंगा। जिन्होंने कल का वो सेशन अटेंड किया है या रिकॉर्डिंग सुनी है, उनको मैंने बताया था, एक शीट क्रिएट क्रिएट करके दी थी कि मैं उसके अंदर बताया था कि आपको क्या रिक्वायर होती है अपने वो क्लाइंट से या बिजनेस से, कि वो आपको जीमेल की आईडी भी दे। ठीक है, अगर वो नहीं देता तो आप हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट आईडी क्रिएट कर लेते हैं। वही उसी जीमेल की आईडी से आपने ये वाला गूगल माई बिजनेस का अकाउंट जो है वो साइन इन या साइन अप करना होता है, उस पे उसके बिजनेस को लिस्ट करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने अपना जीमेल का अकाउंट है उसमें जाके आप क्रिएट करना शुरू कर दें। ये है ना, मैं अभी दूसरे पे दूसरी उस पे जाके करता हूँ कि मेरी पर्सनल आईडी है, इस पे ऑलरेडी लिस्टेड है। भी का हो, ले लेता हूँ माई बिजनेस। मुझे 5 सेकंड है, मैं पानी पी के आता हूँ क्योंकि गला खुश्क हो रहा है मेरा। ठीक है।
तो मैं साइन इन करता हूँ। ये नई जीमेल आईडी है तो उसे यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का नाम मेंशन कर। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का नाम मेंशन करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपने बताना है कि आपके बिजनेस की क्या टाइप है। मेरा रिटेल बिजनेस है, लोकल स्टोर है या सर्विसेज बिजनेस है। अभी मेरा ये जिस पे मैं कर रहा हूँ लिस्ट वो सर्विसेज बिजनेस है। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज देता हूँ। और ये मैं क्लिक कर, अगर आपका कोई लोकल स्टोर है वो कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें भी आप वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल। सर्विस बिजनेस के लिए ये सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपकी यहाँ पे आपने बिजनेस की कैटेगरी बतानी है, आपकी क्या कैटेगरी है। मैं लिखता हूँ मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आगे न, आप अपना जो या अपने क्लाइंट का जो भी बिजनेस मोटिव है वो यहाँ पे उसकी कैटेगरी जो भी है वो लिख देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है कि आपका बिजनेस जो है वो जो है कहाँ पे सर्व करता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है। मीन्स के ऑफिस है या नहीं है? क्या? मतलब कि है नहीं है, मतलब ऑफिस होगा एरिया। आवाज कट कट रही है, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि जो ऑफिस का अगर करंटली रिजाइड करता है एरिया, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। हाँ, जहाँ पे आपको वो सर्व करता है ना कस्टमर, जो फिजिकल ऑफिस, तो आप वहाँ पे हम मेंशन करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इसको ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। व्हाट रीजन इज योर बिजनेस बेस्ड इन? आपका बिजनेस कहाँ पे बेस्ड इन है? मेरा बिजनेस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो या यूके में, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे भी आपका वो आपके क्लाइंट का या आपका जो बिजनेस रिजाइड है वहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मेंशन करना है। ठीक है। अभी मेरे पास कोई यूएई का नंबर एक और नंबर पे लिस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं, हाँ, क्योंकि ये मस्ट है, चेक करने से मेरे यूएई का नंबर मेरे पास। ये नंबर मिल गया और ये है वेबसाइट जहाँ पे आपने अपनी साइट का लिंक पेस्ट करना है। जो आपको एक बैक लिंक मिलेगा ना, यहाँ पे आपने करना है। ये मैं जाता हूँ यहाँ पे। ये फर्ज करें आपकी आपके क्लाइंट की बिजनेस वेबसाइट जो है उसका लिंक है। वो आपने यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ये हमें एक बैक लिंक मिल जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे।
अभी जो गूगल मैप्स हैं उस पे आपने अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, एड्रेस दे के मैंशन करिए, कंटिन्यू करेंगे। इंटरनेट काफी स्लो हो रहा है मेरा। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है आज। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया जहाँ पे हमने अपना एड्रेस मेंशन करना है। मैंने या मेरी जो फॉर एग्जांपल क्लाइंट है वो यूएई का है, फॉर एग्जांपल यूएई कंट्री, और यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेट्रो स्टेशन। नहीं, ये एरिया है ना पूरा, लिखा मेट्रो स्टेशन भी है लेकिन एरिया भी है, लिखा का एरिया ठीक है। भी है। इनका नाम है और ऑफिस का मुझे पता नहीं कौन सा ऑफिस नंबर है। यहाँ पे मैंने एड्रेस मेंशन करना है, यहाँ पे मैंने स्टेट मेंशन करनी है, और यहाँ पे हम वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। फॉर ये वेरिफिकेशन के प्रोसेस में चला गया। यहाँ पे वेरीफाई हो गया हमारा जो गूगल एड्रेस है। यहाँ पे अपनी हम टाइमिंग्स दे सकते हैं कि हम किन किन टाइमिंग्स पे अवेलेबल हैं। तब ऑफिस की क्या टाइमिंग्स है, कब किस दिन छुट्टी होती है? 10 to 7, और मॉर्निंग 10 to 7, और संडे ऑफ भी है उनका, संडे संडे क्लोज। ऑफ होता है उनका। ये जी। मैं सारी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 24 आवर ही कर देता हूँ। मैं एक संडे को क्लोज रहने देता हूँ, या मैं इसको स्किप स्किप भी कर सकता हूँ। इसमें मतलब कि अगर वो फिल कर दी तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है मार्किंग में। हम मेन चीज हम वो जो बैकलिंक होता है ना हमारे उससे गर्ज होती है।
तो यहाँ पे आप अगर मैसेजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपने उनसे जो कस्टमर हैं, जो विजिटर हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे वो मैसेज कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ वेबसाइट से। और नेक्स्ट कर देता हूँ। बेहतर होता है आप इसको इंफॉर्मेशन रिच करें। यहाँ पे आप अपने वो फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप उससे रिलेटेड। ये जो फोटो सबा आप वो इसकी बात कर रही थी आप? सबा, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक वो सबा बात कर रही थी ना फोटोज का, तो ये वाला सेक्शन था। जी जी यही हो। हाँ, ये है। यहाँ पे आप कोई भी फोटोज वगैरह है जो वो ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता सबा। आप खुद से फोटो ये होते हैं कि आपका ठीक कोई है। ऐसा बिजनेस है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे मेरे मैं सर्विसेज देता हूँ, होटल है मेरा, या मेरे क्लाइंट का होटल है या हॉस्टल है, तो यहाँ पे मैं उसकी फोटोज ऐड करूंगा भी। अगर वहां पे कोई एड्रेस के थ्रू वो सर्च करेगा ना, तो वहां पे वो फोटोज देखेगा, अट्रैक्टिव सी फोटोज होंगी, साफ सुथरे से रूम्स होंगे, सर्विसेज वगैरह सारा कुछ। तो वो चीजें उसको अट्रैक्ट करेंगी, तो वो डेफिनेटली मेरा वो कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर बन जाएगा। ये जस्ट उसके लिए हैं आप। इसके अलावा रिव्यूज में जो वो बंदे पोस्ट करते हैं वो होती हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं। मैं इसको स्किप करता हूँ। ये ये स्टेप आएगा, ये गूगल एड्स के से रिलेटेड है, ये आपने स्किप कर देना। कंटिन्यू करना है यहाँ पे। ये आपका वो प्रीव्यू आ गया है। कोई भी हॉटलाइन वेब स्टूडियो जिस पे मैंने उसको लिस्ट किया था, उसको सर्च करेगा, तो उसको ये प्रीव्यू नजर आएगा इस साइड पे। ये यहाँ पे फोटोज कोई होंगी, तो ये उसका एड्रेस, ये नंबर, और जो वेबसाइट वगैरह है इसकी। अच्छा भाई एक काम करें, जरा ऊपर लिखें, सर्च में लिखें ऑल यूएई पीआरओ। मैं बस वो एक एड्रेस के बारे में कंफ्यूज थी, मतलब आप लिखें, मैं आपको बताती हूँ नहीं, क्या बनता है। ये अभी प्रीव्यू में आ रहा है ना। मैं दूसरी टैब से बाद में सर्च सर्च कर दूंगा। ठीक है। ठीक है।
ये मेरा बिजनेस जो है इस पे लिस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से लिस्ट नहीं हुआ। इस पे लिस्ट तो हो गया है, लेकिन ये एक वेरिफिकेशन की मेल भेजते हैं आपके, जो आपका बिजनेस एड्रेस आपने उस पे मेंशन किया है ना, वहाँ पे एक ईमेल, सॉरी, जो फिजिकल मेल जाती है, उस मेल के अंदर एक पिन कोड होता है, और एक वो कोई होगा जो उसे क्या लिंक होता है, उसको फॉलो करके ना वहां से आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। वो वेरिफिकेशन इसलिए होती है कि आपने जो एड्रेस वगैरह दिया है वो ओरिजिनल है, तो फेक वगैरह तो नहीं। तो फिर जाके आपका उस पे जो अकाउंट है वो बन जाता है। वो विद इन 30 डेज आपके पास वो मेल आ जाती है, आपके क्लाइंट के पास आ जाती है। फिर आपको वो पिन जो है वो उसके अंदर आपने एंटर करनी होती है। तो क्लियर है गूगल माई बिजनेस पे आपने कैसे लिस्ट करना है उसको? यार जवाब दे दें, ये क्या बात हुई? है क्लियर तो हाँ ना कर दें, मैसेज में जी टाइप। जी क्लियर है। तो सबक क्या कह रही थी, क्या क्या चीज चेक करनी है? मैं कह रही थी लेकिन ऑल यूएपीआर हो। इस पे अकाउंट क्रिएट किया था, ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ। देखते हो, मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और ये यूएपीआर और लीग पता नहीं, ये तो कोई और चीज होती है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है इधर। ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, कि जब वो वेरिफिकेशन पिन आप इंटर करके वेरीफाई हो जाएंगे, तब ये चीज आपको, ये प्रीव्यू नजर आएगा आपको, ये इस साइड पे। उससे पहले नहीं होगा। तो जैस वेरीफाई हो चुका है, इतने मंथ भी हो गए, मैं उस पर अपलोडिंग भी कर रही होती हूँ। आपकी बिजनेस एड्रेस पे कोई मेल आई है उनकी गूगल से? आई थी। आई थी, उससे पिन के थ्रू आपने किया है? हाँ हो गया था। पिन के थ्रू किया तो फिर इसको आना चाहिए था यहाँ पे। ये है ना? हाँ आ ये रहा है है। ना? आ रहा है ये नहीं? तुमने लिस्ट इस वर्ड पे की है ना? अच्छा अच्छा। ये यूज किया है ना? तुम सर्च कर रही होगी ये पूरा, ये ये चीज, इस पे तो किसी और ने कुछ चीज लिस्ट की हुई है। ऐसे सर्च करो ना, जिस पे लिस्ट किया है। मैंने अब इस पे लिस्ट किया है तो इस पे आएगी। अगर मैं सबको जोड़ के लिखूं तो वो डिफरेंट रिजल्ट दिखाएगा ना। अच्छा अच्छा समझ गई हूँ। ये देखो ना, आ रहा है ना सारा, रेटिंग वगैरह भी हो, सारा कुछ आ रहा ये रेटिंग किसने किया है? है। रेटिंग कोई क्या होगा, बदनसीब, ओ खुश नसीब, सॉरी। ठीक है। तो ये था गूगल माई बिजनेस। आपने इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, कोई क्यूरी है या क्वेश्चन है से रिलेटेड तो पूछ लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि गूगल माय बिजनेस से रिलेटेड ही है ये, गूगल एनालिटिक्स और गूगल इंटीग्रेशन एक ही नहीं, चीज है? वो डिफरेंट है, वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। वो बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है। ये असल में टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। ये चीजें आपको साइट पे ट्रैफिक और कुछ चीजें जो कुछ एनालाइज करने के लिए होती हैं, डिसीजंस लेने के लिए और डेटा देखने के लिए, ये टूल्स हैं दो। लेकिन ये मैंने लास्ट के लिए रखे हैं कि लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
8 बंदे हैं, कोई भी बंदा हाँ ना में भी जवाब नहीं दे रहा। No, sir, all clear. क्लियर है, ठीक है, गुड। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने आपको बता दिया, आप लोकल साइटेशंस में जाके बैकलिंक क्रिएट करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं बैकलिंक की। और दूसरा, आप गूगल माई बिजनेस, गूगल का जो अपनी वो साइटेशन की वेबसाइट है जो लिस्टिंग की, उस पे आप उसका वो जो है प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। और फिर इसके अलावा आप कहाँ कहाँ बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कोरा है, और भी काफी सारी साइट्स हैं। वो उसी तरीके से आपने सर्च करनी है गूगल पे, वही पुराना प्रोसेस आपने जाना है। Q&A साइट्स लिस्ट, आपने जाके सर्च करना है। कितनी वेबसाइट्स हैं आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, एक SEO एम पॉइंट, यहाँ पे आपको बनी बनाई लिस्टें मिल जाएंगी, चाहे आप साइटेशन की देखते हैं या Q&A की देखते हैं या सोशल प्रोफाइलिंग के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे बनी बनाई वो लिस्टें आपको मिल जाएंगी। उसमें से आप सारी, उसमें से कोई नहीं ठीक नहीं होती, आपको खुद उस पर सर्च करना है, उसका DA वगैरह PA वगैरह चेक करना होता है, फिर जाके उस पर लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। ये अब इसने नीचे सारी दे दे दी हैं। लेकिन सबसे जो रिनाउंड वेबसाइट है ना, वो Quora.com है। ये होता क्या है, इस पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट मैंने ले ली है। यहाँ पे आपने स्क्रैच से अकाउंट क्रिएट करना है। कौन सी मेल यूज करेंगे आप में से कोई मुझे रिस्पांस दे, मुझे कोई भी एक बंदा बताया भाई कौन सी मेल से आप इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्लाइंट की ईमेल से। नाइट की जीमेल से, गुड। वही मेल जो आपने उस क्लाइंट के लिए रखी हुई है, जिस पे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपने उसकी बैकलिंक प्रोफाइलिंग क्रिएट की हुई है या कर रहे हैं, वही उसी से आपने यहाँ पे उसके लिए साइन अप करना है सबसे पहले। ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से साइन अप कर लें या कंटिन्यू विद गूगल करके उसकी जो वही जो ईमेल आईडी है वो देंगे, यहाँ पे आप साइन अप कर लेंगे उससे। साइन अप तो कर लेंगे ना, वहाँ तो कोई इशू नहीं है ना। जी। ठीक है, अभी मेरा, मैं साइन इन करता हूँ अपना, मेरे ऑलरेडी मेरा इसमें अकाउंट है, मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। साइन अप करके तो आपने साइन इन कर लेना है फॉर एग्जांपल इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स मिलते हैं, यहाँ पे आपने जाना है सर्च कोरा, ठीक है। मेरी मेरे क्लाइंट की या मेरी नीश क्या है, हम फॉर एग्जांपल वेबसाइट की सर्विसेज या SEO की सर्विसेज देते हैं। मैं SEO से फॉर एग्जांपल मैं SEO से रिलेटेड सर्विसेज मेरा क्लाइंट देता है, ठीक है। मैं SEO सर्विसेज या SEO से जस्ट रिलेटेड लिख के तो सर्च करता हूँ, या SEO ऑन पेज SEO टॉपिक, ये लिख के सर्च करता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे डिफरेंट, देखें कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। ये एक एमिली हैं, ये पूछ रही हैं व्हाट SEO टूल्स डू यू यूज। अगर आपके पास नॉलेज है SEO टूल्स की, तो यहाँ पे जाके आप
इसने जो पूछा हुआ है इसको आप रिस्पॉन्स करें, और रिस्पॉन्स करेंगे उस रिस्पॉन्स के अंदर आपने अपनी जो साइट होगी या वो चीज होगी रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसने पूछा कुछ और हुआ है और आप रिस्पॉन्स जो कुछ और दे रहे हैं, बैकलिंक किसी और चीज का दे रहे हैं। उसने फॉर एग्जांपल पूछा है कि व्हाट इज एसईओ, और आपका जो क्लाइंट जिसकी आप बैकलिंक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उसने एसईओ से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने उसका बैकलिंक बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसने एसईओ के बारे में पूछा हुआ है। आप वो कोई पूछ रहा है व्हाट इज एसईओ, तो आप उसको थोड़ा सा यहाँ 3 4 5 लाइनों में बताएंगे एसईओ ये चीज होती है, उसमें ये होता है वो होता है। फिर आपने लास्ट में आके उससे कहना है कि यार ये आप, मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये आर्टिकल नीचे मैंने पढ़ा था, ये इसका लिंक है, आप वहां से जाके इसको रीड करें, यह बड़ा बेनिफिशियल होगा। आप अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स भी करेंगे, आंसर उसके जो क्वेश्चन है, और उसके अलावा उसमें आप अपना लिंक भी पेश कर देंगे। ये जैसा कि ये देखें, ये ऊपर ये किसी ने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन के रिस्पांस में ये नीचे इसने उसको रिस्पांस भी दिया है, पूरे का पूरी पैराग्राफ ली उसको लिख दिया है, और साथ में अपना ये बैक लिंक दे दिया इसने। ये किसी टूल का बैक लिंक है, जाहिर है ये टूल सेल कर रहे होंगे, उसका ये बैक लिंक उसने दे दिया इसको। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जाएंगे, ऐड क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे फॉर एग्जांपल के एसईओ से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आपके जो माइंड में आ रहा है मुझे आप बताएं, माइक खोल के मेंशन करें मुझे। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ या मैं खुद करूं? सोच रही हूँ। आप सोचो, मैं लिखता हूँ। मेरे फॉर एग्जांपल मैं एसईओ के बारे में जानता हूँ, मैं मेरी सर्विसेज हैं, मैं या मेरा क्लाइंट है वो। What are the 5 tips to rank your website? Yes, type से कुछ। नहीं, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने क्वेश्चन पूछा है? Are the 5 men? हाँ, नाम भी मेंशन करो ना। सबा। वेरी गुड। व्हाट आर दी बेस्ट टिप्स, 5 तो नहीं कह सकते, टू रैंक दी वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने आस्क ओरिजिनल करके क्वेश्चन को ऐड कर देना है। डन कर देना है। अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे पीछे नीचे लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी, लोग अपने अपने रिलेटेड जो आंसर्स हैं यहाँ पे देंगे, और उसमें अपने लिंक भी शेयर करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने ही पूछा है तो मैं ही इस पे आंसर भी कर देता हूँ। मैं खुद आंसर करना जरूरी है। हाँ, अपनी खुद कर सकते हैं ना, आप अपना लिंक शेयर करना है आप। ठीक है,
मैंने ये आंसर का बटन है, इस पे क्लिक करना है, ये आ गया। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप खुद से क्रिएट करेंगे चीज़ों को, अपने कंटेंट खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आसान टिप देता हूँ, यहाँ पे कोई वो आपने वो क्या कि कॉपीराइटेड कंटेंट वाला कोई सीन है कोई नहीं, ठीक है। आपने यहाँ जाना है, चैट जीपीटी पे आना है, पहले हेलो हाय करनी है चैट जीपीटी से, ऐसे ही नहीं हो, जाके लिख देना, और जैसा आपने जो क्वेश्चन वहां पे किया है यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये अभी टिप्स बता रहा है। ठीक है, ये ऊपर आना, ये इसको मारना यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके आंसर में जाके पेस्ट कर देना। ये एक रेलेवेंट चीज, रेलेवेंट क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर बन गया। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, बैक लिंक कैसे होगा? बैक लिंक मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपने देखना है कि इस रेलेवेंट जो सर्विसेज हैं उस पे आपने बैक लिंक लिंक कैसे क्रिएट वो करना है इसमें। ये साइट है, इसमें ब्लॉग को निकालता हूँ फॉर एग्जांपल, देखता हूँ कोई ऐसा वो चीज है। ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है आर्टिकल। यहाँ से ऊपर से जाता हूँ, इसका लिंक देता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं, बड़े नेचुरल तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे, आई रीड द आर्टिकल। आपने बिल्कुल यही चीज फॉलो नहीं करनी जो मैंने वो बताया है, वही चीज आपने लिखनी है। आप अपने अपने माइंड से यूज करके आपने किसी तरीके से किस तरह से वो जेन्युइन रहते हुए आपने उस चीज को करना है कि जो रीडर हो, पढ़ने वाला हो, उसको जेन्युइन लगे। ये नहीं कि आपने हाँ। जब वो बैक लिंक्स की परमार कर देनी है, ऐसा काम भी अपनी नहीं करना। आई रीड, या आप कह सकते हैं रीड द रेलेवेंट आर्टिकल Article that helps you दैट विल हेल्प यू। ये हो गया, to get बस इतना इनफ है। और यहाँ पे आर्टिकल किस पे बैकलिंक की वो जो लिंक देना है ना, इस पे आना है। ये जो ए लिखा हुआ है ना, इस पे आना है आपने। ये नीचे पूरी स्क्रीन खुल गई है, नीचे यहाँ पे ये वो बना हुआ है बैकलिंक का, ये आपको साइन आप पे जानते होंगे आप। इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे यूआरएल ऑप्शन आ जाएगा। वही जो बैकलिंक कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका बैकलिंक इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको पोस्ट कर देना है। ये हमारा एक बैकलिंक Q&A वेबसाइट जो कोरा है उसके ऊपर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी वही काम आपने तो रिपोर्टिंग करनी होती है, वो रिपोर्ट्स देनी होती हैं अपने क्लाइंट को कि कहाँ कहाँ आपने बैकलिंक क्रिएट किए हैं। आपने पहले वो वही जो सेम प्रोसेस बताया था, जीमेल की आईडी जहाँ से आपने उसको किया है, ईमेल अकाउंट और पासवर्ड, और यहाँ पे वेबसाइट कौन सी है, कोरा.com।
है। और यहाँ पे किस टाइप का बैकलिंक था, ये इसकी टाइप क्या है, टाइप इसकी है क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट है, ठीक है। और जो बैकलिंक आपने एक्वायर किया है वो कौन सा है, डेफिनेटली ये होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी कि ये टू फॉलो है बैकलिंक। यहाँ पे आपने बताना है बैकलिंक की जो टाइप है जो आपने एक्वायर किया है वो कौन सा है, टू फॉलो है। फिर लिंक, यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है, जो लिंक आपने बनाया है वो कैसे करना है आपने, ये यहाँ पे आपने ये आर्टिकल आया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है, ये आपका बैक लिंक, जो आपने लिंक बनाया ना वो ये चीज़ है, ऊपर आना है आपने, ये सारा नजर आ रहा है आपको, ये इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखनी है, कब बनाया था आपने, आज क्या डेट है, 27, मंथ क्या है 5, और 23, ठीक है। ये शीट होगी। ऐसे ही आपने इसके अलावा कोई और वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आंसर दी पब्लिक के अलावा विकी हाउ, जितनी भी Q&A की वेबसाइट्स है ना वो आपने इसी तरीके से लिख यहाँ पे मेंशन करनी है, वहाँ पे जो जो जहाँ जहाँ पे भी आप लिंक क्रिएट करेंगे वो आपने शीट देनी है, दे देनी है। ये शीट आपने सेव करके और अपने जो क्लाइंट है उसको देनी है, वहां से वो आएगा, वो उसको सारी इंफॉर्मेशन वो पता चल जाएगी कि ये ईमेल आईडी है जिससे मेरी बैक लिंकिंग जो है क्रिएट हो रही है, प्रोफाइलिंग जो है क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये वेबसाइट्स हैं जिस पे जो बैकलिंक से क्रिएट किए जा रहे हैं, और इसकी टाइप क्या होगी, फिर वो जो लिंक क्रिएट हुआ है वो कौन से टाइप का है, फॉलो है, नो फॉलो, फिर जो लिंक है उस कब किस डेट में क्रिएट हुआ था, फिर जो लिंक है उसका क्या, उसका लिंक, उसका जो मेन लिंक है जहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं वो क्या है, ठीक है। अभी मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, ये उसी पे लिंक पे ले आया है, यहाँ से क्लाइंट देखेगा कि वाकई ये देखें उसका ये लिंक बना हुआ है, यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो ये दूसरी उसकी वेबसाइट पे चला गया, लिंक लेके चला गया। ये ऐसे आके आपने करना है लिंक करी। अच्छा, दूसरी एक और बात इसमें कि आपने ये नहीं करना कि ये अभी ये आपने कुछ लिखा है ना, आर्टिकल लिखा है ना, पूछा कुछ जा रहा हो, आप रिस्पांस कुछ दे रहे हो, या आपने आपने पक्का ही इकट्ठा ही जोर शुरू कर दिया है कि आपने सिर्फ बैकलिंक ही क्रिएट करने हैं, आपने फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से देने हैं। भाई उसमें जो क्वेश्चन है ना उसमें प्रॉपर वो जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसकी हेल्प हो रही हो, प्रॉपर उसका रिस्पांस, उसका जवाब दिया जा रहा हो नॉलेज के अकॉर्डिंग। और उसमें बिल्कुल ये नहीं कि करना कि 5 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए ना तो पांचों के पांचों में आप बैकलिंक शेयर करना शुरू कर दें, नहीं बिल्कुल ये काम नहीं करना। 5 दिए, 5 में से 2 हूँ जस्ट वो आपने ऐसे ही रिस्पॉन्सेज देने हैं जो क्वेश्चंस के आंसर को टाइप करने हैं, और जो बाकी 3 है उसमें आप एक आध लिंक जो है शेयर कर सकते हैं, थोड़ा नेचुरल लगेगा। अगर आपने हर उस पे लिंक दो दो चार चार लिंक्स देना शुरू कर दिए तो पूरा आपको या कोई भी Q&A की जो साइट है वो आपको बैन कर देगी उसकी आईडी पे।
तो ऐसे आप कोरा पे या किसी भी Q&A की वेबसाइट पे आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक और मैं देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये विकी हाउ की वेबसाइट है। ये भी एक Q&A की वेबसाइट है। यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे भी देखें ये मुख्तलिफ हाउ टू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हाउ टू मेक ए कप केक स्टैंड, हाउ टू क्रिएट एन इन्वेंटरी लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डिफरेंट चीज़ें लोग पूछ रहे हैं और उसके फिर वो रिस्पॉन्सेज देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैं खोल लेता हूँ। एक ये खोल लेता हूँ। ठीक है। ये किसी ने पूछा हाउ टू प्लान फॉर ए लॉन्ग वीकेंड, आगे उसने रिस्पॉन्स दे दिए। ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने लिंक शेयर कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा आर्टिकल उसने शेयर कर दिया। यहाँ पे भी जाके आपने सेम उसी तरह वही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ से जाना है, गूगल की वही जो आईडी है उससे साइन इन होके या साइन अप होके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और इसी तरह यहाँ पे बैकलिंक प्रोफाइलिंग करनी है। लेकिन इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही वो बैकलिंक्स ही क्रिएट शुरू करने कर दिए हैं। वो काम नहीं करना आपने। जेन्युइन रहना है, बिल्कुल नेचुरल। तो Q&A वाला टॉपिक समझ आ गया आपको, कैसे Q&A की वेबसाइट आपके की। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं तो उसमें वंस लिंक शेयर करना है। हाँ, एक दफा ही होता है लिंक शेयर करना होता है। वो भी नेचुरल लगना चाहिए कि वो लिंक भी जो है आपकी हेल्प कर रहा है। इतना नेचुरल लगना चाहिए, रेलिवेंट है। रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। एक बैकलिंक आपका एक्वायर हो जाएगा। और ये शीट होती है, आपने वो अपने क्लाइंट को आप प्रोवाइड करनी होती है जो अ, आपने जो परफॉर्मेंस आपकी है उसको दिखाने के लिए लास्ट में। क्लियर है सबको? इसमें जो हम लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट हमने सारा मतलब जितने भी हमने सारा वर्क किया हुआ है उस सब की लिस्ट बनानी है, या जो रेलेवेंट जो काम हमारे पास आएगा उस रेलेवेंट काम की सिर्फ लिस्ट बनेगी, वो ही हमने शो करनी है। जितना भी हमने काम किया हुआ है, जैसे कल की आपने काम किया था और इससे पहले भी एक वेबसाइट पे हमने काम किया, उस सब की एक ही मतलब एक ही उस पे शीट बना देनी है और वो आगे फॉरवर्ड कर देनी है क्लाइंट को। ऐसे होता है ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आपने इस तरह की शीट जो होती है उस पे ये चीजें रखती, क्योंकि आपने पता नहीं कितने लिंक्स क्रिएट करने हैं, आपको भी याद नहीं होगा। अब डेली बेसिस पे जो यस जो चीजें बनाएंगी वो यहाँ पे आप उसको करती जाएंगी साथ साथ। ठीक है। और वैसे ये जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि मैं अभी आप पेंट खोल के बताता हूँ। वो ऐसे होता है कि हम अपने क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट है उसको हम अ, उस पे हम आप ऐसे करते हैं कि हम अपने पैकेजेस उसको या डील उसको देते हैं कि हम आपकी ऑफ पेज एसईओ पे आपकी बैकलिंक्स की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। हमारा प्लान है कि हम आपको मंथली बेसिस पे 50 बैकलिंक्स देंगे। ठीक है, क्रिएट करके देंगे। और उसमें फॉर एग्जांपल हमने टोटल आपको 50 बैकलिंक्स क्रिएट करके देने हैं। उसमें 5 जो होंगे वो साइटेशन के लिंक होंगे। ठीक है। इसके अलावा 5 जो होंगे वो Q&A की वेबसाइट्स पे होंगे। 5 जो होंगे वो गेस्ट पोस्टिंग से होंगे रिलेटेड। ठीक है। इसी तरह 10 होंगे वो किसी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होंगे, सोशल पे होंगे। इस तरह ये पूरी की पूरी प्रोफाइल में हमने उससे डील करनी होती है। ये हमारा पैकेज है, ये हमारा प्लान है। ठीक है। हम 50
आपको करके देंगे, उसमें इतने इसके होंगे, उसके होंगे, उस हिसाब से हम वो एक्सेल की शीट तैयार करते जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम डेली के बेस पे देख लेते हैं भी हम डेली 4 पे इतने बनाएंगे, 2 बनाएंगे आज, तो 10 देने हैं ना, तो 5 दिनों में हमारे 10 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे आप जो जो लिंक क्रिएट करते जाते हैं, वो उस डेली बेसिस पे डेट के हिसाब से आप उसमें मेंशन कर देते, वो पूरी शीट बन जाती है 50 के 50 पूरे। और जब आपने रिपोर्टिंग करनी होती है उसको, वो वही शीट जो है वो सेव करके वो आप उसको मानते हैं शेयर। मतलब कि रिपोर्टिंग लाजमी करें। जी, वो मांगे या ना मांगे, आपने शेयर करनी है, आपका काम। आपके पास आपकी अपनी खुद की भी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, और जाहिर है आप काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली काम करेंगे, तो ये मस्ट है। वैसे मांगते भी हैं, उनको क्या पता आपने लिंक्स प्रोफाइलिंग क्रिएट की है या नहीं की। ठीक है, इसके अलावा आप अपना कस्टम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, वो कहता है मुझे 100 की प्रोफाइल क्रिएट करके दो मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, फिर आप उसको एक प्लान बना देते हैं। 100 चाहिए आपको, इतने इतने चाहिए, क्लाइंट भी आपको बता सकता है मुझे इतने चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से काम चलता है। ये तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा था, आपने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, क्लास में अभी तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, तो आज का यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अभी मजीद कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एनीवन एंड एल्स? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ उसके बाद।